Hi everyone, welcome back to our channel Smart Scholars. So I'm back with another explanation video. So in this video, I'm going to tell the whole explanation of the chapter Ram Lakshman Parshuram Samvad. So इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे. However ये चैप्टर नहीं है बट मैं इसको चैप्टर ही बोलती हूँ, मेरे मुंह से चैप्टर ही निकलता है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो इसमें पर्टिकुलरली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद यानी कि जो कन्वर्जेशन हुआ है, जो उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पूरे उसमें पढ़ने वाले हैं. अब ये सिचुएशन कब का है? ये सिचुएशन तब का है जब सीता स्वयंवर होता है. जब सीता जी का स्वयंवर होता है तब राम जो है शिव धनुष को भंग करते हैं, वी नो दैट. और उसके बाद परशुराम जी वहाँ पे आते हैं. तो जब वो आ जाते हैं उसके बाद वो क्या बोलते हैं, फिर राम उसका क्या रिप्लाई देते हैं, फिर लक्ष्मण क्या बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. एंड ये जो है बोरिंग नहीं है, इसको एक हाइप बना के रख दिया है बस कि ये हार्ड है या फिर ये नहीं होता, बहुत अच्छा चैप्टर नहीं है. बट या ये बहुत अच्छा चैप्टर. लाइक इफ़ आई टेल यू माई पर्सनल फीलिंग, चैप्टर 1 से भी मुझे ये सूरदास के पद से भी ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि ये एंटरटेनिंग है. लक्ष्मण जी कुछ भी जब कहते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग लगता है वो. और सूरदास के पद में बस गोपियों की व्यथा ही बोली जा रही है, पूरा वो दुखी है, ये वो है, ये बोली जा रही है. वो भी अच्छा है, अगर उसको भी समझे तो वो भी अच्छा है. लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा मज़ेदार लगा. तो इसलिए इसके बारे में स्टीरियोटाइप ना बना के आपके मन में जो भी बुरे बातें, मतलब लाइक ये चैप्टर मुझसे नहीं होगा, ये सारी बातें हटा के इस वीडियो को देखो. सो ये जो नोट्स हैं, इट्स लाइक नोट्स ओनली. आप इसको सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया, आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट करने की प्रयास करें. जो ये मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये एक तरीके से उसका मीनिंग है. और ये जो रेड में मैंने जो भी लिखा है ये उसके वर्ड मीनिंग्स है. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स आप लिख लेना और जो जो भी मीनिंग्स है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट वन. तो सबसे पहले, नाथ संबुधनु बंज निहारा होई केव एक दास तुम्हारा, आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही. सो यहाँ पे ये दोनों भी लाइंस कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे स्वामी. यहाँ पे नाथ यानी कि होता है हे स्वामी. सो नाथ संबुधनु, हे स्वामी. संबुधनु यानी कि शिव धनुष है. तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष को भंग करने वाला होगा कोई एक सेवक तुम्हारा. ठीक है, सिंपल वो कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वो आपका ही कोई सेवक है. यहाँ पे हम इसका वो देख लेते हैं. हे स्वामी, शिव धनुष भंग करने वाला. यहाँ पे इस साइड में मैंने इतने पार्ट का लिखा है, सिर्फ इतने पार्ट का मीनिंग लिखा है, और उस साइड पे इसी लाइन का इस वाले पार्ट का लिखा है. तो आपका ही कोई सेवक होगा. ठीक है, दास यानी कि यहाँ पे हम सेवक कह सकते हैं, है ना. आयेसु यानी कि आज्ञा. आज्ञा कहिए कि उसके लिए क्या आज्ञा है. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके लिए क्या आज्ञा है. सुनी रिसाए बोले मुनि कोई. सो यहाँ पे इसको सुनकर गुस्से से परशुराम जी कहते हैं कि सेवक जो सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई. तो इसका मीनिंग क्या है? सेवक वो है जो करे सेवकाई. सेवकाई मतलब सेवा. ठीक है ना, सेवक वो होता है जो सेवा करता है. यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप ये भी पढ़ लो तो सेवक होता है जो सेवा करता है. ठीक है ना. और अरिकरनी यानी कि शत्रुता करके लड़ाई नहीं. सो सेवक वो होता है जो सेवा करता है, लड़ाई करके शत्रुता नहीं निभाता, या फिर शत्रुता करके लड़ाई को आह्वान नहीं करता है. ठीक है, दोनों भी सही कह सकते हैं. सुनहु राम जो ही शिव धनुष तोरा, सहज बाहु सम रिपु मोरा. अब सुनहु राम, तो अभी परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्र बाहु. सो सहस्र बाहु एक तरीके का राक्षस है. सो वो उसके 10 बोल रही हूँ 100 भुजाएं. तो 100 भुजाओं को काट कर जो है परशुराम जी ने उसका वध किया था. अब इसका एक स्टोरी भी है. अब बुक में अगर मैं पेज नंबर 16, न्यू बुक जो भी है पेज नंबर 16 में यह भी जाने में सहस्र बाहु का पूरा स्टोरी दिया है. प्लीज जस्ट उसको एक बार पढ़िए, आपको समझ आएगी कि सहस्र बाहु कौन है. वो भी इंटरेस्टिंग ही है, स्टोरी टाइप है ना, तो आपको समझ जाएगा. सो वो कहते हैं, उसने परशुराम जी ने किससे कंपेयर किया है शिव धनुष तोड़ने वाले को? सहस्र बाहु से. मतलब सहस्र बाहु जितना मेरा शत्रु है, शिव धनुष तोड़ने वाला भी उसी के समान मेरा शत्रु है. आई होप आपको समझ रहा होगा, बहुत सिंपल है. जो बिलगाऊ बिहाई समाज न तो मारे जहाई सब राजा. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने आप को समाज से या फिर यह सभा से अलग कर ले. ठीक है, अलग कर ले. यहाँ तक ये एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको अच्छा बनाती हूँ. सो या इसको थोड़ा सा मैंने सिस्टमैटिक बना दिया है. लाइक पहले ऐसे लग रहा था कि खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है. सो या हम कहाँ पे थे कि जो परशुराम जी है वो कह रहे थे कि
जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने आप को इस समाज से या फिर सभा से अलग कर ले, अगर ऐसा नहीं किया वरना यहाँ के सारे राजा मारे जाएंगे। यहाँ पे सभा में मौजूद सारे राजाओं को मैं मार दूंगा। यानी कि एक धमकी दे रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने आप को इस सभा से अलग कर ले, वरना मैं यहाँ पे मौजूद सारे राजाओं को मार दूंगा। अब यहाँ पे आती है लक्ष्मण जी की रोक। अब ये लाइन हो गया, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमानी। तो यहाँ पे सुनी मुनि बचन यानी कि मुनि वचन, मुनि के वचन यानी कि परशुराम जी के वचन, लखन यानी कि यहाँ पे लक्ष्मण है, मुस्काने यानी कि मुस्कुराए, बोले परसुधरी। यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या बोलने वाले हैं वो तो नेक्स्ट लाइन में होगा हमारे पास। तो उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए बोला कि मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। और यहाँ पे दूसरे साइड पे है, उनके अवमान में बोले, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। अब इसका मीनिंग देखो कि बचपन में, लड़िकाई यानी कि बचपन, और धनु ही यानी कि धनुष। तो बहुत धनुष तोड़े हैं हमने बचपन में। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी, रिस यानी कि क्रोध, और गोसाई यानी कि स्वामी, गोसाई यानी कि यहाँ पे है स्वामी, और कबहू यानी कि कभी भी, यानी कि कभी भी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया, है ना। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध हम पर नहीं किया। यही धनु पर ममता की ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगल केतु। अब यही धनुष पर क्यों इतनी ममता? अब लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों। अब इस बात को, मतलब उन्होंने कुछ पूछा है ना, तो उसका रिप्लाई देते हुए भृगल केतु यानी कि भृग वंश के जो लोग हैं उनको भृगल केतु कहते हैं। सो परशुराम जी भृगल केतु। सो वो क्या बोल रहे हैं क्रोध में बोलते हैं कि रे नृप बाल काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुर रिधनु बदित सकल संसार। अब इसका जवाब दिया उन्होंने कि हे राजपुत्र, तू काल के वश में होकर भी अपनी बोलती नहीं संभाल रहा है, क्योंकि सारे धनुष समान नहीं होते हैं। शिव धनुष सकल संसार में प्रसिद्ध है। नृप बालक यानी कि राजपुत्र, और काल बस यानी कि काल के वश में, मतलब तू काल के वश में होकर भी का क्या मतलब है यहाँ पे कि तू जान रहा है कि तू परशुराम जी इतने बड़े महान के सामने तू बोल रहा है, तो तू अपने बोलती को संभाल ले, तू संभाल नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पे वो धमकी देना चाह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो तुम्हें किसी भी वक्त मार सकता हूँ। तो तू काल के वश में होकर भी अपने बोलती को संभाल नहीं रहा है, क्योंकि सारे धनुष समान नहीं होते हैं। शिव धनुष सकल संसार में प्रसिद्ध है, वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए ना, बट आई गारंटी यू इसके बाद आपको इस चैप्टर से बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन में पहले राम कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो आप ही का कोई सेवक होगा। और वो ये भी पूछते हैं कि उसके लिए क्या आज्ञा है, बता दीजिए परशुराम जी। तो इसके रिप्लाई में परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, शत्रुता करके लड़ाई के लिए आह्वान नहीं करता। और उसके बाद परशुराम जी आज्ञा करते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने आप को इस सभा से अलग कर ले, वरना मैं यहाँ पे बैठे सारे राजाओं को मार दूंगा। इन बातों को सुनकर मुस्कुराकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि थोड़ा सा अवमान करते हुए परशुराम जी का कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन किसी ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया है, आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। तो इसके रिप्लाई में परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर भी अपने बोलती को नहीं संभाल रहे हो। ये साधारण धनुष नहीं है, सारे धनुष समान नहीं होते हैं। ये धनुष शिव धनुष है जो सकल संसार में प्रसिद्ध है, ठीक है। सो आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर टू यू। सेकेंड वन, लखन कहा हंसी हमारे जानी, सुनहु देव सब धनुष समाना। सो इसका मीनिंग क्या है कि लखन यानी कि लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हमारे जानकारी में क्या है, लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमारे जानकारी के अनुसार सुनो देव सब धनुष समान हैं, सारे धनुष एक समान हैं, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने पिछले उसमें कहा था ना कि सारे धनुष समान नहीं होते, शिव धनुष जो है प्रत्येक है, वो सकल संसार में प्रसिद्ध है। तो उसके रिप्लाई में लक्ष्मण जी हंसकर कह रहे हैं कि हमारे जानकारी में सारे धनुष समान है। इतना क्लियर है ना। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब का क्षति यानी कि क्या क्षति यानी कि हानि, या फिर लाभू यानी कि लाभ।
क्या हानि या फिर लाभ इस जून, जून यानी कि ये वाला हमारा जून महीना नहीं जहाँ पे हमारे वेकेशन खत्म हो जाते हैं, वो जून नहीं, जून यानी कि पुराना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमारा क्या लाभ या क्या हानि होगा, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमारा ना तो कोई लाभ है ना तो कोई हानि है, ठीक है। तो फिर और क्या कह रहे हैं कि इसको वैसे भी राम ने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, देखा राम नयन के भोरे, मतलब राम ने तो इसे आंखों के धोखे से देखा था, ठीक है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इधर नहीं, इधर नहीं, छुअत टूट रघुपति न टूट दोसु, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये छूते ही टूट गया, इसके लिए आप राम को दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक। बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हो, तो वो पूछ भी रहे हैं कि इसमें तो राम की कोई गलती नहीं है, तो आप बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हो मुनि, ठीक है। और बोले चिते फरसु की ओरा, रेसट सुनुही स्वभाव न मोरा। अब इसके रिप्लाई में, अब इतना सब कुछ लक्ष्मण जी ने कह दिया, तो इसके रिप्लाई में परशुराम जी कहेंगे ऑफ कोर्स। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अपना फरसा दिखाकर, तो ये अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि रे सट यानी कि रे मूर्ख, ये मूर्ख बालक, सुनहु सबू न सुन, अपना फरसा दिखाकर कहते हैं, यानी कि एक तरीके से धमकी देने में मूड में आ गए हैं, वो बिल्कुल गुस्से में अभी, और वो कह रहे हैं कि सुन मूर्ख बालक, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, हे मूर्ख तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। नाउ बालको बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जना ही मोही। अब वो क्या कह रहे हैं कि बालक समझकर तेरा वध नहीं किया है मैंने अब तक, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तेरा वध कर सकता हूँ, लेकिन तुझे सिर्फ एक बालक समझकर मैंने अभी तक तेरा वध नहीं किया है, इसलिए तू मुझे केवल एक मुझे मूर्ख ब्राह्मण मत समझ, यानी कि मैं कोई साधारण मूर्ख ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं कोई, मतलब वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट अब वो बता रहे हैं अपने विशेषताओं के बारे में, जैसे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व बधित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब वो बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि मैंने बचपन से ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रखा है और अति क्रोधित स्वभाव का हूँ, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व बधित मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ, किसके रूप में, क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में। द्रोही यानी कि यहाँ पे नाशक कह सकते हैं हम लोग, यानी कि सकल संसार में क्षत्रिय कुल के नाशक जैसा, सकल संसार मुझे क्षत्रिय कुल नाशक जैसा जानता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनुकिन्ही, विपुल बार महिदेन दिनही। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं को मतलब पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। और एक बार समझते हैं कि वो कह रहे हैं मैंने अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि अनेक बार इसको ब्राह्मणों को दान दे दिया है, ठीक है। वही दिन यानी कि होता है ब्राह्मण, और दिन ही यानी कि दे दिया, दान दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसों बिलोक महीप कुमारा। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस फरसे को ध्यान से देख ले राजपुत्र, महीप कुमारा यानी कि राजपुत्र, इस फरसे को ध्यान से देख ले राजपुत्र, मैंने इस ही फरसे से सहस्त्र बाहु, मैंने आपको बताया ना सहस्त्र बाहु के 100 भुजाओं को निकाल दिया है, काट दिया, ठीक है। अब मातु पितु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भने के अर्बक दालन परसु मोर अति घोर। अब वो कह रहे हैं कि पहले वाले लाइन में, इस वाले दोहे में वो कह रहे हैं कि अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत कर। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि उसके माता पिता को सोचने में मजबूर मत कर, इसका मतलब ये है कि परशुराम जी को अभी इतना क्रोध आ रहा है कि वो लक्ष्मण जी का वध कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए तुम ऐसा कोई काम मत कर कि आपके माता पिता सोच में पड़ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि इसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या है कि मेरी फरसे की गर्जना इतनी घोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी नष्ट हो जाते। इसमें वो कह रहे हैं कि मेरे फरसे की जो गर्जना है वो इतनी घोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है, बट हर बार की तरह इसका एक बार हम समरी देख लेते हैं इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि सुनो मुनिजन, हमारे जानकारी में सारे धनुष ही समान होते हैं, इस पुराने धनुष को तोड़ने से ना तो कोई हमारा हान है ना ही हमारा कोई लाभ है। और वो कह रहे हैं कि राम ने तो इसको नयन के धोखे से देखा था और ये छूते ही टूट गया, तो इसलिए आप राम को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, और आप बिना काम का क्यों क्रोध कर रहे हो। अब वो मूर्ख बालक करके परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि
अब तक मैंने तेरा वध इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने सिर्फ तेरे को एक बालक समझा है। तू इसलिए मुझे एक मूर्ख ब्राह्मण मत समझ, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। अब मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया है और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। और देख ले इस फरसे को, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु के 100 भुजाओं को काट दिया। और वो आगे कह रहे हैं कि हे महीप कुमार, हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल, क्योंकि मेरी फरसे की गर्जना इतनी घोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। आई होप समझिए आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदबानी, अहो मुनिसु महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुटारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। ये बहुत अच्छा लाइन है। मतलब ये वाला लाइन, ये सेकंड वाला लाइन और ये लास्ट वाला लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे 2 फेवरेट लाइन्स है और बहुत एंटरटेनिंग लाइन्स है। एक सेकंड। सो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि हंसते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं मृदुबानी, यानी कि कोमल स्वर में बोलते हैं कि अहो मुनिसु, अहो मुनि, आपको महाबट माना था मैंने, ठीक है, आपको महाबट माना था मैंने। या फिर इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि आप अपने आप को महाबट मान रहे, ठीक है। हमारे सर ने तो इसका ये मीनिंग बताया, बट इफ आई सी कि मोस्ट जगह पे ये मीनिंग नहीं दिया मैं। ऐसे कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी ऐसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा उनको कहना क्यों पड़ा? क्योंकि पुनी पुनी कि बार बार आप मुझे ये फरसा दिखाकर क्या कहना चाहते। लाइक बहुत बार परशुराम जी ने लक्ष्मण को फरसा दिखाया ना अपना, और कहा है कि इस फरसे से मैंने ये किया है, वो किया है, इसका जो लाइक गर्जना इतनी घोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें सुनकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप ये बार बार जो मुझे फरसा दिखा रहे हैं, ये दिखा के आप कहना क्या चाहते हैं? फूंक मार कर क्या पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? मतलब वो अपने वीरता को प्रकट कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं ना बार बार कि मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, तो अपने वध के बारे में वो बोल रहे हैं कि आप मेरा वध नहीं कर सकते। अगर आप करने की भी सोच रहे हो तो आप फूंक मार कर पहाड़ उड़ाने की सोच रहे हो, ठीक है। ये कंपैरिजन जैसे उन्होंने दिया है। यहाँ कुमड़ बत्तियां केहू नहीं, जे तर्जनी देखी मारी जाए, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ कुमड़ बत्तियां केहू नहीं, को नहीं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कुमड़ बत्तियां, यानी कि कुमड़े का कोई नवजात फल या पत्ते नहीं है। यहाँ पे फल लिखा है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा पत्ते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कुमड़े का नवजात पत्ती नहीं है जो आपकी तर्जनी यानी कि उंगली, जो आपकी उंगली देखकर ही नष्ट हो जाए, ठीक है, आपकी उंगली दिखाने से जो नष्ट हो जाए, ऐसा कोई कुमड़ बत्तियां यहाँ पे नहीं है। मतलब आपसे कोई डरने वाला यहाँ पे है नहीं, ठीक है। लक्ष्मण जी अपने बारे में कह रहे हैं। देखिए कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके कुठार को, आपके बाण को, जो भी मतलब बाण और जनेऊ, आपने जनेऊ धारण कर रखी है ना, ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण कर रखते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है ना अभी तक, अभिमान के साथ कहा है, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहे हो सहयो रिसरो की। अब नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि आपको भृगुसुत हो, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि भृग उस वंश के जो पुत्र है वो परशुराम जी, इसलिए आप भृगुसुत समझकर आपको, और जनेऊ देखकर, ये सारी चीजें देखकर आप जो भी मुझे कह रहे हो मैं उसको शांति से सहन कर रहा हूँ, पूरा क्रोध रोककर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो कुछ कह रहे हो सुन रहा हूँ, क्रोध रोककर। रिस रोकी, रिस का मैंने मीनिंग नहीं लिखा क्योंकि इसमें इतने बार रिपीट हो गया है रिस मतलब कि क्रोध, तो आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा, है ना। भृगुतुत समझकर, धनुष बाण देखकर, आप जो भी कह रहे हो मैं अपने क्रोध को रोककर सिर्फ सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन एव गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। अब वो कह रहे हैं कि सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, और अरु यानी कि और गाय, इन चारों चीजों पर हमारे कुल वाले हाथ नहीं उठाते, या फिर इन पर हम लोग अपना वीरता नहीं प्रकट करते हैं। अब परशुराम जी कौन है? एक ब्राह्मण है, तो वो उनके बारे में कह रहे हैं कि हमारे कुल में जो है देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर, इन लोगों पर वीरता प्रकट नहीं की जाती, हाथ नहीं उठाया जाता। बंधे पापो अपकीर्ति हो रे, मारतु पाप परिये तुम्हारे। अब वो क्या कह रहे हैं कि इनको मारने से हमको पाप लग जाएगा। किनको? इन चार लोगों को, इन चार लोगों पर हाथ उठाने से या फिर इनको मारने से हमें पाप लग जाएगा और अपकीर्ति होगी, ठीक है, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होगी। और वो क्या कह रहे हैं आगे इस वाले लाइन में, इसलिए आप मुझे जितना मारना है मार लीजिए, मैं आपके चरणों पर गिर जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, हमारे कुल में आप पर हाथ नहीं उठाया जाता, इसलिए आप जितना जो भी कहना है कह लीजिए, मैं तो आपके चरणों पर गिर जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन बड़ी अच्छी है। कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठारा। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके वचनों यानी कि आपके वचन ही इतने कठोर हैं, आपके वचन ही करोड़ों कठोर वज्र के समान हैं। कैसे हैं? आपके वचन ही करोड़ों कठोर वज्र के समान हैं कि आपने व्यर्थ में ही आपका धनुष, बाण और कुठार यानी कि वो फरसा लेके धारण कर लिया है,
ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि आपके वचन ही करोड़ों कठोर वज्र के समान है कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो व्यर्थ के ही, आप अपने वचनों से ही लोगों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यंग कर रहे हैं वो, जो बिलो की अनुचित केव किमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगु सम्मनी, बोले गिरा गंभीर। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको देखकर जो मुझे मन में आया, मैंने जो मुझे उचित लगा मैंने कहा, अगर कुछ गलत है तो क्षमा करें, ठीक है, वो कह रहे हैं। और उसके इन बातों, इतना कुछ कह लिया ना लक्ष्मण में, इसमें एक बार भी परशुराम जी ने नहीं कहा है कुछ, तो अब यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ में परशुराम जी कहने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस से डिलीटेड, ठीक है। तो गंभीर आवाज में परशुराम जी कुछ बोलने वाले, जो फिलहाल इस ईयर मतलब पूरा बुक से ही हटा दिया है, तो डिलीट हो चुका है वो परमानेंटली। अब इसका एक बार हम समरी देख लेते हैं इस वाले पार्ट का, क्योंकि हम हर एक के एंड में समरी देख रहे हैं ना। तो हंसते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप अपने आप को महाभट मान रहे हैं, क्योंकि आप बार बार अपना ये फरसा दिखाकर ये कहना चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाई जा सकती है। यहाँ पे कोई कुमड़े का नवजात फल या पत्ता नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से नष्ट हो जाए। आपके धनुष को, आपके बाण को, आपने जनेऊ धारण कर रखी, इन सारी चीजों को देखकर मैंने अब तक जो भी आपको कहा है वो अभिमान के साथ कहा है, और आप भृगसुत हो इसलिए जनेऊ धारण कर लिया, इसलिए आप जो भी कह रहे हो वो मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ। हमारी कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर हाथ नहीं उठाई जाती, इसीलिए क्योंकि इनको मारने से हमको पाप लग जाएगा और अपकीर्ति होगी। आप इसलिए जितना मार रहे हैं मुझे मार लीजिए, मैं तो आपके चरणों पर गिर जाऊंगा। आपके वचन ही इतने कठोर है, करोड़ों कठोर वज्र के समान है कि आपको इस धनुष की, इस बाण की जरूरत ही नहीं है। इस फरसे को, इन सब चीजों को आपने बेकार में ही धारण करके रख लिया है। अब लास्ट में वो कह रहे हैं कि आपको देखकर जो मेरे मन में आया, जो मुझे उचित लगा वो मैंने कहा है, अगर कुछ गलत है तो मेरे को क्षमा करें। और इसके बाद भृगु समनी यानी कि परशुराम जी बोले गंभीर आवाज में, ठीक है। सो ये हो गया एक समरी। सो आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और आपने अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप करे अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुना है तो आई एम 100% श्योर कि आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा, एक एक लाइन क्लियर हो गई होगी, और आप इसमें से कोई भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं आप अटेम्प्ट कर लोगे, बट प्रोवाइडेड आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा होना चाहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखा होना चाहिए, और वो ध्यान से कंसंट्रेशन से देखा होगा, तो सच में आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। फॉर सैम्पल, अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये प्रश्न अभ्यास में से ही है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका आंसर एकदम ईजी है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या तर्क दिए ये तो आप बता ही सकते हो, है ना। तो आई थिंक आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं और प्लान कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग टू कवर एटलीस्ट, मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स है टारगेट में, दैट इज साइंस, हिंदी एंड SST। आई थिंक इसके मैं 1 शॉट वीडियोस नेक्स्ट 1 मंथ में, मेरे तो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, सो एज अ रिविजन मैंने ये अपलोड किया है। अगर और भी टाइम मिलेगा मुझे, 12th को मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आई विल ट्राई टू अपलोड 1 शॉट रिविजन वीडियोस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।